नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको लगातार अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए पौराणिक ग्रंथों से ऐसे ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें लाकर प्रस्तुत करता है जिससे आपके अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने में सहायता मिलती है। तो साथियों, आज भी आपको हम श्रीमद् भागवत पुराण से अथाष्टमोध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लेकर आए हैं। साथियों, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यानी ब्रह्मा से ही सभी की उत्पत्ति हुई है, ये आप सभी को पता है। लेकिन ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। श्रीमद् भागवत ईश्वर के पैदा होने से लेकर ईश्वर के अंत तक की कहानियाँ बताता है। तो आइए आज चलते हैं, ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसी, ब्रह्मा जी पैदा हुए या उत्पत्ति हुई उनकी, क्योंकि पैदा होना एक अलग बात है और उत्पत्ति हो जाना झटके से वो अलग बात है। आइए चलते हैं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों के दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरशन भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। तो आप सभी गौर से सुने। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरशन पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वसुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा और उसके बाद सनत कुमार और ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियाँ अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया है। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फर्ण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की चिटकती हुई रस्सियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्त परायण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। यानी उन्होंने जो शंकरषण निवृत्त परायण सनत कुमार को यह भागवत सुनाया था। जो भागवत आज आप सुनने को मिल रहा है, यह भगवान शंकरषण ने सनत कुमार को सुनाया था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु, सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व यह पूरी तरह जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौढ़े हुए थे। यानी पौढ़े हुए थे मतलब ये लिखने वाला जो इसका हिंदी रूपांतर करने वाला है, ये अवध प्रांत का है, क्योंकि अवध प्रांत में लेटने को पौढ़ना भी बोलते हैं। तो शेष सैया पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। यानी सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दहिका अपनी शक्तियों को छिपाए हुए
काष्ठ व्याप रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत रखा। इसके पश्चात अपनी स्वरूप भूता चिशक्ति के साथ 1 सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों के प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। यानी उन्हें अपने ही शरीर में सारे लोक दिखाई दे रहे थे। अब आप समझ सकते हैं, इसी लोक के भीतर सूर्य है, जो पूरा ब्रह्मांड है उसी के भीतर सूर्य भी है, ये चंद्रमा भी है, ये तारे भी हैं। जब आप इस बात को गहराई से समझने लगोगे तो बड़ी आश्चर्यचकित ये चीज़ें आपको लगने लगेंगी और आप खुद सोचने को मजबूर होगे कि कैसे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए इन कथाओं का निर्माण किया गया है। आप अपने आप ही पूरा सुनने के बाद आप अपने आप कहेंगे लास्ट में कि यह पूरी की पूरी एक कपोल कल्पित गाथा है। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। यानी अब देखिए, यहाँ पर आप सभी देखते होंगे कि एक किसी चीज़ की बनने की प्रक्रिया 2 जीवों से मिलकर है, और यहाँ पर देखिएगा आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे वो लेटे हुए हैं और उनके नाभि प्रदेश से एक उत्पत्ति होने वाली है, वह आपको अभी पता चलेगा। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेदमूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तो आप सभी ने यहाँ पे देखा कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे विष्णु के नाभि से हो जा रही है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को तो पैदा कर दिया, लेकिन इन्हीं विष्णु भगवान के 20-20, 21-21, 25-25 अवतारों को लेने की जरूरत पड़ गई पृथ्वी पर राक्षसों को मारने के लिए। क्या आपको विश्वास होता है कि जो ब्रह्मांड के बनाने वाले को अपने नाभि से निकाल सकता है, जो ब्रह्मांड को बना रहा है पूरे उसको अपनी नाभि से पैदा कर दिया, और वही विष्णु जो अपनी नाभि से ब्रह्मा को पैदा कर रहा है, वही विष्णु पृथ्वी पर आकर उसकी पत्नी हर ली जाती है। वो 14 साल वन में भटकने के बाद पहुंचता है। 14 साल वन में क्या ज़रूरत थी उन्हें रहने की? वो निकलते अपनी पत्नी को लेकर शिकार करने के लिए जिद कर लेती कि शिकार करना है, और शिकार करने निकलती और रास्ते में उनको अपनी पत्नी को किसी कारणवश बैठाना पड़ जाता और वो रावण लेके भाग जाता। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। 14 साल अपनी पत्नी को लेके वन वन भटके। कैसे विष्णु, ये कैसे भगवान? जब पूरे संसार का निर्माण आप कर सकते हो, अपनी नाभि से ब्रह्मा को पैदा कर सकते हो, और आप को दौड़ के पृथ्वी पर जाना पड़ रहा है तुच्छ मामूली से राक्षसों को मारने के लिए। ये केवल कपोत कल्पित गाथा है, जो हमें केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए बताई गई है, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक उसे पृथ्वी पर आकर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मानव को नहीं पूरी पृथ्वी को बनाया है। वो पृथ्वी को एक सिरे से तहस नहस कर सकता है, भूकंप ला देगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, कितना भी बड़ा शक्तिशाली आदमी हो। तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। आइए चलते हैं अभी और क्या देखते हैं। अब उस जो ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, कहाँ से? उनकी नाभि से। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब आंखें फाड़कर
आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर ऐसे ऐसे देखने लगे। जब ऐसे ऐसे गर्दन देखने लगे तो ये लगा प्रकृति को कि ये चारों तरफ देखेगा कैसे, मुंडी घुमाने में तकलीफ होगी, इसलिए उसके चार मुंह हो गए। जब उसने चारों तरफ घुमाया तो चार मुंह हो गए उनके। और उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्व स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब वो सोच रहे, ब्रह्मा जी आ गए और वो कमल पे बैठे हुए हैं, कमल पे बैठे हुए हैं, परेशान हैं। भाई ब्रह्मांड के रचयिता हैं ये, आप समझ लीजिए। और ये ब्रह्मांड के रचयिता दिग्भ्रमित कैसे हो रहे हैं कि मैं इस जिस कमल पे बैठा हुआ हूँ, ये कमल आखिर गया कितनी दूर है, ये आखिर रुका किस पे है। अब ब्रह्मा जी परेशान, टेंशन में, क्योंकि पता लग जाए, नहीं तो पता लगे नीचे से कोई डंडी काट दे और खिसक जाए और कमल गिरे, धड़ाम से गिरे, खराब हो जाए। क्योंकि कमल की कितनी हैसियत कि वो ब्रह्मांड के मालिक को रोक ले, लेकिन ये कमल भी किसी विशेष प्रकार का होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। यानी यह कमल खड़ा कहाँ है और मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, ये मेरा वजन सह रहा है। तो इसीलिए घबरा गए बेचारे, ब्रह्मांड के रचयिता थे, सोचे गिर जाएंगे, बेइज्जती होगी। फिर ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। यानी जो डंठल थी, कमल के फूल के जो सूक्ष्म डंठल थी, उसमें होकर वे जल में घुसे। किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुँच जाने पर वे उसे ना पा सके कि आखिर ये कमल की नली आई कहाँ से है। परेशान थे। आखिर ब्रह्मा जी थे, बुद्धि के वेदों के सारे सभी वेदों को पहले से ही ज्ञान लेके उत्पत्ति हुई थी, पैदा हुए थे, लेकिन इतना इनको ज्ञान नहीं था कि ये कमल आया कहाँ से है, नाभि से। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा को बहुत काल बीत गया। जो वेदों को ज्ञाता प्रकांड विद्वान, उस बेचारे ब्रह्मा को पता ही नहीं चल पाया, बहुत काल बीत गया कि आखिर ये कमल की डंडी का रहस्य कहाँ क्या है, ये टिकी कहाँ है, इसका आधार क्या है। तो यहाँ पर आप सभी भी ब्रह्मा के अस्तित्व, वजूद, शक्ति, ब्रह्मांड के मालिक की दशा समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं पुस्तक की ओर। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, यानी अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है, जो उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो रहा है। वे अपनी श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर पर पीठ पट पर्वत प्रांत के देश में छाए सायकालीन के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहे हैं। उनके कपड़ों का अब ये बखान यहाँ पर उन्होंने कर दिया। और आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का मालिक भ्रमित हो गया, ब्रह्मांड को, चारों वर्णों को पैदा करने वाला भ्रमित हो गया। घोड़े, हाथी,
पशु जितने हैं, जानवर, कीट पतंगों को पैदा करने वाला बेचारा अपने ही आधार को लेकर चिंतित हो गया कि मैं किस आधार पर टिका हूँ। वो उसके लिए परेशान होकर भागता गया और खोज किया, तो उसे 100 सालों बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब आपका ईश्वर जिसने ब्रह्मांड बनाया वो खुद बेचारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाग रहा है, तो आपको कितना ज्ञान दे सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं तो बुद्ध की कथाओं की बात करते हैं। बुद्ध को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी विष्णु जी के अवतार ही थे, लेकिन विष्णु जी के अवतार होने के बाद मनुवादियों ने उन्हें अपनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानवता की बात हो रही थी। बुद्ध ने मानवता की बात की और जो दूसरे भेदभाव करने वाले लोग थे उन्होंने बुद्ध का तिरस्कार कर दिया। जबकि ज्ञान प्राप्ति यहाँ ब्रह्मा को भी हो रही है, यहाँ ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को भी हो रही है, और दोनों के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ उसे ज्ञान होता है कि ये जो कमल की नाभि निकल के गई है, नाभि से निकल के गया है, आया हुआ है, वो नाभि का स्थल वह पूरा का पूरा जहाँ से लगा हुआ है वह शेष की सैया पे लेटे हुए विष्णु का शरीर है, वह पूरा उन्हें दिखाई देता है, वो भी 100 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर भी बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में सुख दुख क्या है, ये सुख दुख क्यों आते हैं। ये जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ ज्ञान की प्राप्ति के पैमाने अलग अलग हैं। एक तरफ ज्ञान की प्राप्ति अंधविश्वास और पाखंड को लेके जाती है, दूसरी तरफ की ज्ञान प्राप्ति आपको लेके जाती है मानवता और वहाँ की तरफ जहाँ पर कहा जाता है कि अप दीपो भव, यानी अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, यानी कि आप अपनी आँखों पर विश्वास करो। अगर आपने देख लिया है कि एक तारा टूट के जा रहा है तो आप उसे ये न समझें कि वह कोई जो स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं वो उतर के नीचे आ रही हैं, वह तारा टूटा है तो वो तारा टूटने की प्रक्रिया अलग होती है, वह खगोलीय घटना है। इसको आप मानिए, यही कहता है बुद्धिज्म का मार्ग। तो साथियों, हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे या बुद्ध किसी और के अवतार थे। यहाँ पर यह देखना है कि ब्रह्मा ने हमें सही ज्ञान बताया है कि बुद्ध ने सही ज्ञान बताया है। हमें तो जो ज्ञान बुद्ध ने बताया है वो अच्छा लगता है, और आपको क्या अच्छा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंगल जी।